चैप्टर 14 दी एटमॉस्फेयर, ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट्स हमने कल कर लिए थे। ओजोन डिप्लीशन क्या था? ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या डैमेज हो जाएगी, किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वेरियस अदर गैसेस। तो वहां पे ओजोन होल बन जाएगा, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही है वो डैमेज कर देंगी और इंक्रीज करेंगी टेम्परेचर को अर्थ में। तो आज हमने पढ़ने इफेक्ट्स कौन कौन से हैं ओजोन डिप्लीशन के। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखो और लॉन्ग भी, क्योंकि ये दोनों में आ सकता है। कभी कभी इतना छोटा क्वेश्चन भी लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इनेबल्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन टू रीच द अर्थ। जैसे ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन होगी, यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तो सन से जो यूवी रेडिएशन आ रही है वो अंदर आ जाएंगी अर्थ के। जब अर्थ के अंदर आएंगी तो इफेक्ट काज करेंगी। वही हमने करने हैं कि पढ़ने आपके क्या है ये। तो इससे क्या होगा? स्किन कैंसर काज होगा ह्यूमन बींग्स में, और बाकी अदर एनिमल्स में भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट है डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्टियस डिजीज लाइक मलेरिया। जैसे ये ओजोन लेयर खत्म होगी तो इससे क्या होगा? डिजीज काज होगी। सबसे ज्यादा कौन सी होगी? मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से काज होती है? मॉस्किटो की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा? ओजोन लेयर खत्म हो गई है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मॉस्किटोज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। तो मॉस्किटो ज्यादा होंगे तो मलेरिया के चांसेस ज्यादा होंगे। थर्ड पॉइंट है इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट डिस्टर्बिंग द फूड चेन। जो प्लांट का लाइफ साइकिल है, उसकी ग्रोथ का, उसकी डेवलपमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और फूड चेन भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड चेन किसको कहते हैं? फूड चेन कहते हैं कि एनिमल जो है वो किस सेंस में फूड तक पहुंच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें लाइन को, तो लाइन किसको ईट करता है? कोई भी ईट। फॉर एग्जांपल डियर ले लो, डियर क्या खाता है? ग्रास। तो ये क्या हो गई? एक फूड चेन है। तो इसको भी क्या करेगा? डिस्टर्ब कर देगा। इसमें से कोई एक चीज टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और डेथ हो जाएगी उनकी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम लोग डियर को देख लें, तो डियर क्या होंगे? खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। और प्लांट कैसे डिस्टर्ब होंगे? उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट होगा। फोर्थ पॉइंट है इट कैन चेंज द विंड पैटर्न्स। विंड के पैटर्न्स को चेंज करेगी। उसकी साइड की बात हो रही है। 4 साइड्स होती हैं, कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर कोई नॉर्थन इलाके हैं और वहां पे नॉर्थ से साउथ की तरफ विंड जाती है, लेकिन अगर वो उल्ट हो जाए, ठीक है, या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाए, तो क्या पता वहां पे ऐसे ट्रीज हो जिनकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, ठीक है। अब विंड की वजह से और भी तो इफेक्ट होते हैं ना। ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है तो विंड के साथ टेम्परेचर भी होगा। तो हॉट एयर आएगी। हॉट एयर से क्या होगा? ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और फ्लड्स के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा रिजल्टिंग इन क्लाइमेट चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लाइमेट चेंज का मतलब है जो वेदर चेंजेस होगी, ठीक है। स्पेशली कहाँ पे होता है ये? एशिया पैसिफिक विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन। ये 2 एमसीक्यूज के लिए याद करने हैं, एशिया और पैसिफिक। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन है। एशिया किस में आता है? एशिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ये एशिया है ना। और दूसरा कौन सा है? पैसिफिक। ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन हैं। फेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। माइग्रेशन का मतलब है तजारत करना। उसके बाद येलो बॉक्स में उन्होंने बताया हुआ वेस्ट मटेरियल कैसे एयर पोल्यूशन काज करती है। इंसिनरेशन की डिफाइन है यहाँ पे। डिफाइन इंसिनरेशन येलो बॉक्स में अंडरलाइन कर लो। Waste treatment process that involve the burning of solid waste at high temperature between 650 to 1100। 650 से 1100 हम लोग टेम्परेचर कर देंगे। कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड वेस्ट है, इसको जब बर्न किया कितने टेम्परेचर पे? 6500 से 1100। तो यहाँ से कुछ गैसेस रिलीज होंगी, वो क्या काज करेंगी? पोल्यूशन। तो उसे क्या कहेंगे? इंसिनरेशन। तो इसकी डिफाइन होगी थर्ड लाइन के स्टार्ट तक, इंसिनरेटर्स तक। आगे है इंसिनरेटर्स का रोल क्या है? रोल ऑफ इंसिनरेटर, हेडिंग दे दो।
ये असल में क्या करता है, सॉलिड मास ऑफ ओरिजिनल वेस्ट को खत्म करता है। इसका बेनिफिट बता रहे हैं। 80 to 85% जो वेस्ट मटेरियल है सॉलिड फॉर्म में, उसको कौन खत्म करता है? इंसिनरेटर। इंसिनरेटर क्या करता है? टेम्परेचर से सॉलिड वेस्ट मटेरियल को खत्म करेगा। और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इससे जो गैसेस रिलीज हो रही हैं वो पोल्यूशन काज करेंगी। और बेनिफिट क्या है? सॉलिड वेस्ट मटेरियल तो खत्म हो रहा है ना, तो ये इसका बेनिफिट है। एंड कन्वर्ट द वेस्ट मटेरियल इनटू ऐश, फ्लो गैसेस एंड हीट। अब वो बता रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल को जो जलाया है उससे क्या होगा? ऐश किसको कहते हैं? ठीक है, उसके बाद ऐश है और फ्लू गैसेस, इससे गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी और हीट भी। आल्थो द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट इज रिड्यूस, तो कह रहे हैं सॉलिड वेस्ट तो खत्म हो जाएगा इंसिनरेशन से, लेकिन इससे क्या होगा? हाईली पॉइजनस गैस एंड टॉक्सिक ऐश प्रोड्यूस। थस फ्लू गैसेस इंक्लूड, यहाँ पे फ्लू गैसेस के नेम है तो आप लोग लिख लो यहाँ पे नेम्स ऑफ फ्लू गैसेस। टॉक्सिन्स, फ्यूरान, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। इसमें ये वाला जो लॉन्ग है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बंद कर